देखिए क्वेश्चन हाइट्स एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है और देखिए ये पेडेस्टल है और इसके ऊपर जो है एक स्टैचू है, इसको हम स्टैचू मानते हैं। स्टैचू इसकी हाइट क्या है, ये पेडेस्टल पे एक स्टैचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है। क्लियर। और ये जो पेडेस्टल है इसको हम पेडेस्टल मीन्स होता है एक चबूतरा जिस पे स्टैचू को रखा जाता है, प्लेटफॉर्म टाइप का। तो ये हो गया आपका पेडेस्टल। क्लियर। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। मतलब ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है और इस पॉइंट से इस स्टैचू की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन की मीन्स क्या कि यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देखेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, यानी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ये कितना है, 60 डिग्री। क्लियर। अब देखिए एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। इसी पॉइंट से इस पेडेस्टल, ये देखिए पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल की ये बॉटम है, ये टॉप है। इस पेडेस्टल की टॉप का एंगल ऑफ जो एलिवेशन है कितना है, 45 डिग्री। यानी यह जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री हो रहा है। क्लियर। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये लाइन ऑफ साइट ये बना रहा है, पेडेस्टल की टॉप से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 45 डिग्री, स्टैचू की टॉप से ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री। ठीक है। तो क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इस पेडेस्टल की हाइट बताना है कि ये कितना इसकी हाइट है। क्लियर। ये पेडेस्टल है और इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी और इस पॉइंट का नाम हो गया डी। क्लियर। हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ए बी सी और एक है डी बी सी। पहले हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं ए बी सी में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। एंगल ए सी बी कितना है, 45 डिग्री। क्लियर। एंगल बी आपका है 90 डिग्री और इस थीटा की अपोजिट साइड ए बी है तो परपेंडिकुलर होगा। और ये जिस पे स्टैंड किया है ये देखिए पेडेस्टल परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपका जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो हमेशा बेस होता है, यानी बी सी आपका बेस होगा। तो आपको रिलेशन बनाना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बीच, क्योंकि फाइनली आपको क्या करना है, इसकी ए बी की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन क्या होता है, tan थीटा देता है या cot थीटा। तो हम चलेंगे किस में, हम tan थीटा लेकर चलते हैं। tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर आपका ए बी हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, बी सी। क्लियर। tan 45 की वैल्यू 1 होता है, ए बी अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट आपका क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी। अब देखिए ए बी जो हाइट है इसको आप इसकी हाइट फाइंड करना है, इसको एक्स भी मान सकते हैं या एच भी मान सकते हैं। ठीक है। हमने मान लिया इसकी ए बी के लेंथ क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो यहाँ पर ए बी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी के जगह पे हम पुट कर सकते हैं एक्स मीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी सी इक्वल टू एक्स आ गया, एक रिजल्ट हमें फाइंड हुआ। यानी कि ये जो बी सी है ये आपका एक्स है, ए बी एक्स। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में चलते हैं डी सी बी में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी। ये देखिए इस एंगल कितना बना रहा है, एंगल डी सी बी इक्वल टू कितना है, डी सी बी इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन चाहिए। बेस तो हमें फाइंड आउट हमने कर लिया है एक्स, और ये कंप्लीट परपेंडिकुलर होगा तो tan थीटा परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, बी डी होगा कंप्लीट। तो लिखेंगे बी डी अपॉन बेस क्या हो जाएगा, बी सी। दिस इम्प्लाइज दैट tan 60 का वैल्यू √3 होता है। बी डी आपका क्या होगा, बी डी ये कंप्लीट हाइट जो होगा ए बी प्लस ए डी। तो लिखेंगे ए बी प्लस ए डी अपॉन बी सी। ठीक है। √3। ए बी का लेंथ क्या है, ए बी का लेंथ हमने एक्स माना है और ए डी आपका गिवन है 1.6 अपॉन बी सी को हमने एक्स मान लिया है। यहाँ से लिख सकते हैं सिंस बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर। क्लियर।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3x इजिक्वल टू एक्स प्लस 1.6, इसको लाइए शिफ्ट कीजिए x को, तो √3x माइनस एक्स इजिक्वल टू 1.6, x कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इजिक्वल टू 1.6। देयरफॉर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 आ गया। देखिए डिनोमिनेटर इरेशनल हो गया। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 1.6 इंटू इसके कंजुगेट से यानी बीच वाला साइन चेंज करेंगे √3 प्लस 1 अपॉन ये देखिए क्या था √3 माइनस 1 था, हमने मल्टीप्लाई किया किस से √3 प्लस 1 से। अब x इज इक्वल टू 1.6 एज इट इज होगा, √3 प्लस 1 भी एज इट इज होगा। ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो √a² माइनस b², √3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि a² माइनस b² के फार्मूले पे है। ये आपका 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे 0.8 होगा। देयरफॉर x इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 इतना मीटर हो गया। x क्या है आपका पेडेस्टल की हाइट है, तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो इस प्रकार से कंप्लीट सोल्यूशन हुआ।